हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्रेंड्स यहाँ पर एक न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप पोस्ट, जिसके लिए आप 19 मई 2026 से 8 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले देखिए जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो आपको रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, और आप इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है एसबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसके लिए 19 मई से 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। केवल एक ही स्टेट के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। अब जो यहाँ पर ये पोस्ट है ये आपकी अप्रेंटिसशिप की पोस्ट आपकी यहाँ पर रहती है। इसमें फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहा गया है कि आपको यहाँ पर जो फ्रेंड्स पोर्टल है NAPS का apprenticeshipindia.gov.in, यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। साथ में फ्रेंड्स आपको इस फॉर्म को भी अप्लाई करना है। यहाँ पर स्टेट और आपके लैंग्वेज उस स्टेट की वो आपको दी गई है। साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। टोटल 7,150 सीट्स आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपके फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर्स लगने वाले हैं वो सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो भी फर्दर डिटेल्स हैं, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे क्वालिफिकेशन है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं स्टीपेंड के तौर पर, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है अगर आप एसबीआई से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आना होगा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिसशिप फॉर्म अप्लाई के इस ऑफिशियल पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसके बाद आप यहां पर जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा, और कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले है आपका नाम। तो आपको फर्स्ट नेम लेना ज़रूरी है, बाकी आप इसे यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे ही आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट नेम देना यहाँ पर आपका मैंडेटरी रहता है। जैसे अपने नाम की आप एंट्री करेंगे आपका जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको देना है आपका मोबाइल नंबर। तो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करना है, और जो कंफर्म वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको आपकी मेल आईडी को यहाँ पर विद डोमेन, जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किया है उसके साथ आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको OTP वेरीफाई करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस कैप्चा कोड को एंटर करना होगा। ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, ऐसे ही आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड OTP करना है। मेल आईडी पर भी एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ से सेंड OTP कीजिए, जो OTP आती है वो आप एक बार वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपकी OTP वेरीफाई होती है, इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, और आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है वो 20 से 50 KB में आपका रहेगा। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फोटोग्राफ है वो आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने आपको सैंपल या डेमो शो किया है। आपकी जो लाइव जो फोटो है वो आपको कैप्चर करनी है, और लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपकी लाइव फोटो। तो आप यहाँ 2 तरह से फोटो कैप्चर कर सकते हैं। पहला है अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप वेब कैमरा यहाँ पर डिटेक्ट अगर होता है तो आप वेब कैमरा के माध्यम से आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है, आप मोबाइल से फोटो कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक QR कोड देखने को मिलता है। आप इस QR कोड को जो है स्कैन करेंगे आपके मोबाइल पे। आपके मोबाइल से जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो लाइव फोटो है आप मोबाइल से भी आपका लाइव फोटो स्कैन कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप मोबाइल स्क्रीन को ओपन करते हैं, स्कैन करते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। आप फ्रंट कैमरा है बैक कैमरा से जैसे भी आपकी फोटो कैप्चर करना चाहें वो आप कैप्चर कीजिएगा। जो बैकग्राउंड है वो वाइट या फ्रेंड्स लाइट कलर का होना चाहिए, नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। लाइव फोटो कैप्चर जब आपकी यहाँ पर हो जाएगी, इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर टू डिस्प्ले दिस पेज का ऑप्शन मिलेगा। आप इस सिंपली रिसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको
ये जो ऑप्शन मिलता है कन्फर्म का, आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 से 20 KB में। तो आपका सिग्नेचर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका सिग्नेचर जब आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, इसके बाद आप इसे कन्फर्म करेंगे और कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका बेसिक डिटेल्स ऑप्शन। सबसे पहले स्टेट या यूटी जहां से आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उस स्टेट या यूटी की फ्रेंड्स जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको मीडियम ऑफ पेपर देखने को मिलेगा, तो आप मीडियम ऑफ पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछता है कि यहां पर जो स्पेसिफाइड लैंग्वेज है वो आपको लिखना पढ़ना बोलना आता है या नहीं आता है। इसके अलावा 10th एंड 12th में आपने एज ए सब्जेक्ट लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं पढ़ा है आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, और आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई फिर करना होगा। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं पोस्टिंग के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज कर लेंगे। ये करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आता है कैटेगरी ऑप्शन। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं उसकी आपकी सब कास्ट मतलब आपकी जाति आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, मल्टीपल कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे और उसके बाद इस ऑप्शन पर भी आपको नो करना होगा। नीचे आता है रिलीजन ऑप्शन। तो आप यहां से आपका रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS पोर्टल पर आप रजिस्टर है या नहीं है। आपको यहां पर यस पर क्लिक करना है। आपका जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS का जो रजिस्ट्रेशन ID है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। ये फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी थी कि यहां पर देखिए आपसे कहा गया है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू विजिट BFSSI जो वेबसाइट है और साथ में हाउ टू रजिस्टर। आप जो NAPS का पोर्टल है अप्रेंटिसशिप इंडिया, इस पर फ्रेंड्स आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग आपको फ्रेंड्स जो दिए गए वेबसाइट्स हैं वहां से आपका जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है वो आपको कर लेना है। तो आप इस पोर्टल पर जाकर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप यहां पर कर सकते हैं। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर कैंडिडेट का ऑप्शन है। आप अगर पहले से रजिस्टर हैं तो आप यहां से जो है मेल ID के साथ लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्टर एज ए कैंडिडेट कर सकते हैं। ITI स्टूडेंट है तो आप ITI के तौर पर कर सकते हैं, या आपका मोबाइल नंबर, मेल ID और आप यहां पर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। बेसिक जानकारी को एंटर कर दीजिएगा। अब यहां पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है इसका भी वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। आप वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स जब आपका जो अप्रेंटिसशिप नंबर है वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम सेंटर। तो अपना एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जाम कौन सा चाहिए वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आप जुड़वा भाई बहन है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप यस करते हैं तो उनकी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पर फादर का नाम देना है, मदर का नाम देना है, स्पाउस नेम एप्लीकेबल है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद है आपका एड्रेस। पूरा एड्रेस क्या है वो आपको देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक ऑप्शंस आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए। सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स चॉइस ऑफ GST आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नीचे आपको एप्लीकेशन फीस अगर आपकी लगती है वो आपको शो हो जाएगी, नहीं लगती है तो आपको नील शो हो जाएगा। जनरल, OBC, EWS के लिए जो फीस है वो 300 रुपये है जो कि आपको पे करनी होती है। वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर कोई भी ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको कुछ इस तरह से एरर शो होगा। इन एरर को सही करने के बाद जब ये वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाता है इसके बाद ये आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का, और ये भी 1/4/2026 को कंप्लीट होना चाहिए। आपने इनमें से क्या क्या हुआ है वो आपकी डिग्री या सब्जेक्ट है, स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है वो आपको देना होगा। डेट ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपकी यहाँ पर आप काउंट कर कर मैंशन कर देंगे। इसके अलावा क्लास या ग्रेड आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी आप दे सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है आपके पास कोई भी 1 साल या उससे ज़्यादा का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, साथ में आपने कभी भी अप्रेंटिसशिप नहीं की हो तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर इस ऑप्शन पर भी आपको नो ही करना है। लैंग्वेज में फ्रेंड्स जो भी लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है आप इसे रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं, जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ से वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आ गया फ्रेंड्स आपका यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन। तो आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की है वो अगर सही है तो आप जो है फ्रेंड्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो आप सिंपली आई एग्री करें और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन का। तो आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना है। डिक्लेरेशन में क्या देना है, तो डिक्लेरेशन में फ्रेंड्स नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 पर आपको फ्रेंड्स इससे रिलेटेड देखिए जो जानकारी है वो मिल जाती है। आई की अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इंप्रेशन थंब इंप्रेशन ऑफ माइन यहाँ तक फ्रेंड्स आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखना है। तो ये जो फ्रेंड्स आपको डाटा दी गई है आई, इसके अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर फ्रेंड्स थंब इंप्रेशन इज ऑफ माइंड तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखना है वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स इसे यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको एक सैंपल शो कर दिया है। कुछ इस तरह से आप फ्रेंड्स आपका डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। आई के नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके माइन तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखना होगा और उसके बाद आप इसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आता है ये कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया है और हमको एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट आउट का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल गया है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको पेमेंट यहाँ पर करना है, जैसे आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है और आपका पेमेंट लगता है, तो आप पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आएगा। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और प्रिंट एप्लीकेशन से आपका जो प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करें। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 7,150 सीट्स हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। और फ्रेंड्स डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।